कोविड-19 महामारी पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने लॉकडाउन लगाया तो उसके साथ प्रवासी मजदूरों की समस्या भी सामने आई। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत विभिन्न उपायों की घोषणा की। इसके नतीजे भी दिखाई देने लगे हैं। सरकार के आंकड़े दिखाते हैं कि प्रवासी और फंसे हुए मजदूरों को हर संभव सहायता दी गई और इन मजदूरों की संख्या उतनी नहीं थी जितनी बताई जा रही थी। लॉकडाउन के दौरान मजदूरों के ऐसे काफिले को देख पूरा देश चिंतित था। ऐसे में सरकार ने भी भरसक कदम उठाए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई मौकों पर कहा कि मजदूरों के लिए जितना भी किया जाए कम है। सरकार ने प्रवासी मजदूरों को राहत पहुंचाने के लिए तुरंत प्रयास करने शुरू कर दिए। 15 मई 2020 को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 8 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न आवंटित किया गया। ये योजना विशेष रूप से उन सभी व्यक्तियों को कवर करने के लिए शुरू की गई जो ना तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत और न ही किसी अन्य राज्य पीडीएस योजना के तहत कवर किए गए थे। हालांकि सरकार के पास विस्थापित मजदूरों को लेकर कोई ठोस आंकड़े नहीं थे। फिर भी मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर इनकी संख्या को करीब 8 करोड़ मानकर योजनाएं बनाई गई। देखा जाए 8 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत 81 करोड़ लोगों को दिए जाने वाले खाद्यान्न का 10% था। ये अनाज 2 महीनों के अंदर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दे दिया गया। ये अनाज उन सभी व्यक्तियों के लिए था जिनके पास ना कोई पहचान पत्र था और ना ही राशन कार्ड। इसके बाद राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर प्रवासी या फंसे हुए मजदूरों की संख्या का अनुमान लगाया गया। तब जाकर ये पता चला कि करीब 2.8 करोड़ मजदूर ऐसे हैं जिन्हें आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत लाभान्वित किया जा सकता है। ऐसे सभी लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए मोबाइल वैन से लेकर सड़कों के किनारे पंडाल लगाकर खाद्यान्न का वितरण किया गया। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने 8 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उपलब्ध कराया था, लेकिन राज्यों ने केवल 6.38 लाख मीट्रिक टन अनाज की उठाई की, जिसमें केवल 2.3 लाख मीट्रिक टन का ही आवंटन किया जा सका। इससे एक बात तो साबित हो गई कि प्रवासी मजदूरों की संख्या को जितना बताया जा रहा था वो उससे काफी कम है। दूसरी तरफ सरकार ने यह भी बताया कि आत्मनिर्भर भारत स्कीम के अलावा मार्च में उत्तर प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा, मणिपुर, जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों के 60,70,000 लोगों को खाद्य सुरक्षा स्कीम के तहत लाया गया।